आज के इस प्रेरक प्रसंग में मैं आपको कुछ मोटिवेशनल बातों से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। आप सभी ध्यान लगा के सुने और अपने दैनिक जीवन में उसे उतारने की कोशिश करें। देखिए, मैं आज दो चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। पहला कर्म और दूसरा है संसाधन। हमें क्रमबद्ध तरीके से जब आगे बढ़ना पड़ता है तो सबसे पहली बात कर्म की होती है कि हमें कार्यस्थली पर केवल कर्म की पूजा होती है। जिस प्रकार से हम कर्म कर रहे होते हैं उसमें सबसे जरूरी चीज ये होती है कि अपने कर्म कैसे हैं। अगर अपने कर्म अच्छे हैं तो वास्तव में हमें एक अच्छे फल की प्राप्ति होगी। मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाना चाहूंगा कि जैसे एक बगीचे के अंदर एक आदमी था। उसने उस बगीचे में एक आम का पेड़ देखा तो देखा किसने? आंखों ने। किसने देखा? आंखों ने देखा। अब आंखें तो उस फल को तोड़ नहीं सकती, आंखें पेट से जो फल है उसको तोड़ नहीं सकती, तो तोड़ने गए पैर। अब पैर उसके नजदीक गए, पैर तोड़ नहीं सकते, तो तोड़े किसने? हाथों ने। अब हाथ उसको खा नहीं सकते, खाया किसने? मुख ने। अब मुख उसको रख नहीं सकता तो गया वो पेट में। अब पेट में जैसे ही गया माली की नजर पड़ी, उसके डंडे लगे, तो डंडे लगे पीठ को, तो आंख में आया आंसू। तो आंसू आंख से आए और देखा ही आंखों ने। कहने का मतलब कर्म फल जो मिलता है, आंखों ने कर्म किया और उसी को फल मिला। तो कहने का मतलब आपका जो कर्म होगा फल उसी को मिलने वाला है। आपका जैसा कर्म होगा फल आपको वैसा ही प्राप्ति होगी। अब आप चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे हम सब कोई भी हो, हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलने वाला है। तो पहली बात तो कर्मों की कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे एक समुद्र में उसके किनारे एक साधु बाबा नहा रहे थे, यानी कि स्नान कर रहे थे। तो उसने देखा कि वहां पर एक बिच्छू जो बार बार उसके अंदर डूब रहा था। तो वो साधु बाबा उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे जैसे जैसे वो बाहर निकालता, वो बिच्छू उसे हाथ पर डंक मारता, फिर उसे वो छोड़ता, वो वापस उस पानी में डूबता जाता। तो किसी एक व्यक्ति ने उसे देखकर कहा कि आप इसे बार बार क्यों बचा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? इसको बचा रहे हैं और ये आपको डंक मार रहा है। तो इसने कहा बिच्छू का जो कर्म है, इसका जो धर्म है वो है इसको मेरे को डंक मारना, और मेरा धर्म है इसको डूबते हुए को बचाना। तो मैं मेरा धर्म कर रहा हूँ और ये इसका धर्म कर रहा है। कहने का मतलब मेरा धर्म है डूबते हुए को बचाना और इसका जो धर्म है डंक मारना। ये इसका काम कर रहा है, ये इसका कर्म कर रहा है, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। तो ये भी कर्म की बात। अब मैं संसाधन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो संसाधन है ये कोई मायने नहीं रखता अगर आप अवसर प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब अवसर प्राप्त करने के लिए संसाधन कोई मायने नहीं रखते। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े, सीमित संसाधन के बावजूद भी आप अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ आपको चर्चा इस प्रकार से करना चाहूंगा आपके सामने कि एक बार की बात है महाभारत की कि इस दुनिया में सबसे कुशल धनुर्धर कौन हुआ? आप बताइए मुझे जरा कि सबसे शानदार धनुर्धर, अच्छा धनुष चलाने वाला कौन हुआ? 11th-12th क्लास में से कोई बताएगा मुझे? अर्जुन। सिट डाउन। अर्जुन मेट्रोपॉलिटन सिटी हस्तिनापुर में रहने वाला एक इलीट क्लास का बच्चा, जिसके पास आयुधों के नाम पर कोई कमी नहीं थी। दिव्य धनुष उसके पास हुआ करता था। उसके घर के बैकयार्ड में आर्चरी से बनी हुई एक प्रैक्टिस रेंज हुआ करती थी, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य की जो है उपस्थिति में वो अपनी प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन जो अर्जुन है वो सबसे शानदार धनुर्धर नहीं हुआ। सबसे शानदार धनुर्धर हुआ वनों में रहने वाला एकलव्य, जिसके पास आयुधों के नाम पर मरे हुए जानवरों के हड्डियों से बना हुआ धनुष हुआ करता था, सरकंडों से बना हुआ बाण हुआ करता था, और गुरु द्रोणाचार्य नहीं उसकी मिट्टी की मूर्ति के सामने वो प्रैक्टिस किया करता था। और इतना कुशल धनुर्धर बना कि जब पांडव वन में आखेट खेलने के लिए आए तो उनका कुत्ता भौंकता हुआ उस एकलव्य की कुटिया तक आकर पहुंचा था और वहां भौंकने लगा। तो 7 बाण ऐसे छोड़े कि सातों के सातों बाण सुषवान के मुख में जाके लगे, एक भी बूंद रक्त की नहीं आई और कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। तो इतना कुशल धनुर्धर, बिल्कुल शून्य संसाधन होने के बावजूद एक कुशल धनुर्धर बन सकता है। बिल्कुल शून्य संसाधन होने के बावजूद उसने वो कर दिखाया जो अर्जुन नहीं कर पाया। श्री कृष्ण महापर्व में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर जो
एकलव्य अगर अंगूठे के साथ में इस मैदान में होता तो कोई भी देव, दानव, राक्षस, नाग, मनुष्य सब मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब उसके पास जो है एकाग्रता थी, ध्यान था, उसने निष्ठा वाहन रहकर अपना कार्य निभाया। और उसी प्रकार मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पला बढ़ा लव और कुश, किसमें इतनी हिम्मत है कि भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक सके? लव कुश ने रोका। बिल्कुल शून्य संसाधन होने के बावजूद उसने अपने बल पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका। मेरा कहने का मतलब यह है कि संसाधन कोई मायने नहीं रखता। आज आपके पास संसाधन बहुत है, आप बहुत ऊंचा बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। अगर मैं बात करूं यहाँ के आज के इस वर्तमान समय की, तो देखिए द्रौपदी मुर्मू हमारे जो राष्ट्रपति है, तो एक जंगल में रहने वाले एक आदिवासी समाज की महिला अगर राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकती है, हम क्यों नहीं? आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, कुल कर गर्जने का एक साहस, एक बल आप में होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक गुड़िया ने अभी अभी आपके सामने कहा कि असफलता के बारे में उन्होंने बताया कि असफलता अगर हमें मिलती है किसी पथ में तो हमें डर कर नहीं बैठना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो अपन अगर निरंतर कार्य करते रहे, निरंतर कोशिश करते रहे, तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं लास्ट में जाते जाते मैं सभी अपने गुरुजनों के माध्यम से या फिर यहाँ मौजूद सभी जो जामवंत आपके सामने खड़े हैं, उन सभी के माध्यम से आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि सुंदर सुर सजाने की साज रखते हैं, नौशीखिए परिंदे को बाज बनाते हैं। सुंदर सुर सजाने की साज रखते हैं, नौशीखिए परिंदे को बाज बनाते हैं। समुंदर परखता है हौसले कश्तियों के, और हम डूबी हुई कश्ती को जहाज बनाते हैं। कोई बनाता है चांद पर बुर्ज खलीफा, और हम कच्ची ईंटों से ही ताज बना देते हैं। हम कच्ची ईंटों से ही ताज बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुना। आपका दिन शुभ हो।